पाडर की युवा, नागसैनी की युवा वहाँ पे हकदार होगी कि फिर से वहाँ पे वही जो बाकी प्रोजेक्ट होंगे? नहीं, वही हकदार होगी जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, जो वहाँ पे बच्चे हैं, यूथ हैं, वही हकदार होंगे। और ये खाली पावर प्रोजेक्ट जो किश्तवाड़ के लिए आ रहे हैं, मैं खाली नहीं मिला, क्या मैसेज रहेगा उन युवाओं को जो युवा तेल लगा रही है भाजपा को, उन युवाओं के लिए क्या? मैं ये कहूँगा कि सुनील शर्मा जी एक हमारे दिग्गज लीडर हैं किश्तवाड़ से, और जो काम सुनील शर्मा जी ने किए हैं वो काबिले तारीफ हैं। और जहाँ तक बात है यूथ को, और जहाँ तक बात है हमारे यूथ की, हम लोग ये मानते हैं कि यूथ जैसे यूथ ने हमारा साथ 2014 में दिया, 2019 में दिया, इसी तरह से 2024 में भी यूथ बढ़ चढ़ के भाजपा का साथ देगा। मोदी साहब को दोबारा हमें प्रधानमंत्री जी के तौर पे देखने का मौका मिलेगा, यही मानते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, जेके स्टेट न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान आज़म भट्ट। नाज़रीन, इस समय हम मौजूद हैं, जम्मू में मौजूद है। सभी को ये इल्म है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो है इस वक्त जम्मू कश्मीर की स्थिति जो है वो कहीं न कहीं इंतखाबात की ओर जा रही है। तो फिलहाल हम युवा की बात करेंगे, क्योंकि हमारे साथ जो इस वक्त रूबरू होने जा रहे हैं किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। आदिल मनाज जी जो कि बीजेवाईएम के स्टेट स्पोक्स पर्सन हैं, उन्हीं के साथ हमारे साथ बिलाल सावनौर जो कि डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के बीजेवाईएम स्पोक्स पर्सन हैं। आदिल जी से जानने की कोशिश करेंगे। सर, पहले तो आपका टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आदिल जी, इस वक्त जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, युवा बेरोजगार, कहीं न कहीं उम्मीदें जो थी, अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की आवाम की 370 को लेकर कि 370 वापसी आएगी, काफ़ी जदोजहद की अपोजिशन है, लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया। तो यहाँ पे जो बात सामने आ रही है वो स्टेटहुड की, कि स्टेटहुड दिया जाएगा और इंतखाबात होने जा रहे हैं। तो आप युवा को लेकर, खासकर जम्मू कश्मीर की युवा को लेके आपकी क्या स्टेटस है? देखें, युवा की जहाँ तक बात है, युवा को लेके हमारी जो मरकज़ा सरकार है, हमारी भारतीय जनता पार्टी की, हमारा सेंटर का, मोदी साहब का, अमित शाह जी का, इनका सब लोगों का पहले दिन से ये एक एजेंडा रहा है कि हम लोगों को इंडिया को स्किल इंडिया में कन्वर्ट करना है, स्कैम इंडिया। और स्किल इंडिया में जो हमने कन्वर्ट करना है वो तभी पॉसिबल होगा जब हम अपने यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे। और जम्मू कश्मीर की जहां तक बात है, जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इस टाइम पे जम्मू में चल रहे हैं, आप लखनपुर से स्टार्ट करें, लखनपुर से लेके पूंछ राजौरी तक, पूंछ राजौरी से लेके लेह लद्दाख, ओवरऑल पूरे जम्मू में, पूरे कश्मीर डिवीजन में जो काम चल रहे हैं, सेंटर के जो प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं, चाहे वो रेलवे के प्रोजेक्ट हैं, रोड्स के प्रोजेक्ट हैं, फ्लाईओवर्स के प्रोजेक्ट हैं, इसी तरह से मल्टीपल प्रोजेक्ट जो हमारे चल रहे हैं। एम्स जम्मू में बनने जा रहा है, एम्स कश्मीर में बनने जा रहा है, आईआईटी जम्मू में बना, आईआईटी कश्मीर में बना, आईआईएम बना। इस तरीके से ये जो मल्टीपल प्रोजेक्ट यहाँ पे जो चल रहे हैं, इनके तहत आने वाले दिनों में लोगों को, बच्चों को जॉब अपॉर्चुनिटीज की भरमार यहाँ पे देखने को मिलेगी। और आदिल जी, कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें जो है भाजपा के, खासकर हम भाजपा की बात करें क्योंकि इक़्तिदार में है इस वक्त, अगर कोई भी समस्या होती है तो भाजपा इतनी हल करने में पीछे नहीं होती। कहीं ना कहीं इक़्तिदार में आने के लिए, कुर्सी को पाने के लिए कहीं ना कहीं ये आश्वासन देती है अवाम को। हम अवाम की बात करें कि बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, लेकिन इस वक्त अगर जमीनी सत्ता पर देखा जाए बेरोजगारी जो की क्यों है। नहीं, तो ठीक, आपकी बात ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। बेरोजगारी एक मुद्दा जो है ये नया मुद्दा नहीं। पहली बात, बेरोजगारी का मुद्दा जो है ये शुरू से रहा, स्टार्टिंग से रहा, लेकिन बेरोजगारी आज की डेट में हम ये अगर सोच अपने दिमाग में बना के चलें कि हर युवा को गवर्नमेंट नौकरी मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड होगी, ऐसा नहीं है। प्राइवेट सेक्टर की तरफ हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो ज्यादा मिल सकती हैं, ज्यादा मिलेंगी एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट सेक्टर। तो इसलिए हमें प्राइवेटाइजेशन को थोड़ा बढ़ावा देना चाहिए और हमें सपोर्ट करना चाहिए। नहीं, आदिल जी, इस वक्त भाजपा के, चाहे हम मोदी जी की बात करें या अमित शाह जी की बात करें या राजनाथ जी की बात करें,
धारा 370 को हटाने में 35A को खत्म करने के लिए कहा था कि जम्मू कश्मीर एक नया जम्मू कश्मीर बन जाएगा, युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, बहुत बड़ी यहाँ पे फैक्ट्रियां आएंगी, लोगों की वहाँ की कंपनियां आएंगी जो रोजगार युवाओं को। तो अभी तक हमने लखन पार से यहाँ कोई कंपनी नहीं देखी। नहीं, कंपनीज आ रही हैं, कंपनीज इसमें बहुत सारी कंपनीज हमारी, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हमारी जो है कठुआ में भी सेटअप हुई, सांबा में भी हुई, बड़ी ब्राह्मणा सिडको में भी हुई, कंपनीज आ रही हैं। और जहां तक बात है जॉब की, जॉब भी बच्चों को प्रोवाइड हो रही है, जॉब मेले लगाए जा रहे हैं, यहाँ पे उड़ान की स्कीम्स के मेले लग रहे हैं, यहाँ पे हिमायत के कैंप लग रहे हैं। तो इस तरह से मल्टीपल ऑप्शन लोगों को दिए जा रहे हैं, बच्चों को दिए जा रहे हैं। लेकिन अब हो क्या रहा है, क्योंकि डिजिटलाइजेशन का जो हम बढ़ावा दे रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट आज की डेट पे चाहती है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम डिजिटल इंडिया पे आए, ठीक है, इंडिया को डिजिटल करें। तो डिजिटली जब हम अपने आप को पूरी तरह से अपग्रेड कर नहीं पाएंगे तो उस वजह से हम कहीं ना कहीं। आदिल जी, यहाँ पे डिजिटल की आपने बात की, इस वक्त हमारे पास खासकर आप भी जरा बखूबी जानते हैं कि जर्नलिस्ट के सामने जो है डिजिटल इंडिया की कुछ ऐसे विजुअल्स आते हैं। अगर हम रोड को लेके बात करें, वो विजुअल्स आते हैं कि कांधे पे जो है लेके जाते हैं बीमारों को। वहीं पे अगर यहाँ पे हम बात करें डिजिटल इंडिया की, तो यहाँ पे एलिगेशन लग रहा है, खासकर बात हो रही है युवाओं की, यहाँ पे युवा लग रहे हैं कंपनीज में। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे बात वहीं पे आ जाती है कि भाजपा का कार्यकर्ता ही उस चीज को प्रोवाइड कर रहा है। यह किस हद तक सही? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हमारा इस विषय में ऑलरेडी अरुण प्रभात जी, हमारे जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी काफी बार ये चीज जो है बड़ी ब्रीफ की हुई है अपने इंटरव्यूज में। उन्होंने भी बयान किया कि हम यूथ को लेके कितना, हमारी पार्टी कितना कंसर्न है और कितना सीरियस है। तो हम लोग, ये हमारा प्रेरोगेटिव है हम लोग यूथ को मैक्सिमम टू मैक्सिमम जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवा पाए। और इसी के लिए हम पूरी टीम, भारतीय जनता युवा मोर्चा की भी पूरी टीम इसी में कार्यरत है और कार्य कर रही है। और जहां तक बात है 370 की, अब 370 पे मैं आपको यही कहूंगा कि 370 जो है वो उसकी वापसी नहीं होगी, 35A की वापसी नहीं होगी। हाँ, जहां तक बात है हमारी स्टेटहुड की, स्टेटहुड हमें वापस मिलेगी, बहुत जल्दी मिलेगी। और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो हमें रिलीफ ऑर्डर जो एक दिया है, कि जिसमें उन्होंने क्लियर कट मेंशन किया है कि बिफोर 30 सितंबर, तो उसके पहले हम लोगों की भी यही है कि उससे पहले ही स्टेटहुड बहाल हो जाए। तो नाजरीन, हमारे साथ यहाँ पे जो है इस वक्त बीजेवाईएम के स्टेट स्पोक्स पर्सन आदिल मनाज जी बात करें। फिलहाल इनको हम एक और क्वेश्चन से जोड़ने की कोशिश करेंगे, जवाब जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बात है हमारे जिले किश्तवाड़ की। आदिल जी, इस वक्त किश्तवाड़ में 5 पावर प्रोजेक्ट, तो हालांकि सुनील शर्मा जी ने वहां पे दावा किया था एक बार, बहुत सारे इंटरव्यूज में हमें भी इंटरव्यू दिया हुआ था कि 15,000 युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन अभी तक वो रोजगार उन युवाओं तक नहीं मिला। क्या मैसेज रहेगा उन युवाओं को, जो युवा तेग लगा रही है भाजपा को, उन युवाओं के लिए क्या? मैं ये कहूंगा कि सुनील शर्मा जी एक हमारे दिग्गज लीडर हैं किश्तवाड़ से, और जो काम सुनील शर्मा जी ने किए हैं वो काबिले तारीफ हैं। और जहां तक बात है यूथ को जॉब एम्प्लॉयमेंट दिलवाने की, अगर उन्होंने कमिटमेंट की है तो यूथ को ये चीज मान लेनी चाहिए कि 15,000 जो यूथ को उन्होंने कहा कि मैं 15,000 नौकरियां, 15,000 जॉब अपॉर्चुनिटीज यहाँ अवेल करवाऊंगा। तो यू हमारा सेटअप आगे का पावर प्रोजेक्ट्स का वहां पे होगा, जैसे जैसे एक्सपेंशन होगी उसमें वैसे वैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो वहां के लोकल यूथ के लिए बनेंगी। लेकिन अभी तक देखा गया है कि बाहर के युवा को लगाया जा रहा है। देखिए, बाहर के युवा को जहां तक बात है लगाने की, इसमें ये चीज है कि जो कंपनी बाहर से आ रही है, जो उनके साथ ऑलरेडी लोग इंटैक्ट जुड़े हुए हैं, जो उनके परमानेंट एम्प्लॉइज हैं, अब उनको तो वो बाहर का रास्ता नहीं दिखा सकते, उनको तो जोड़े रखना है बीच में। हाँ, जब वो यहाँ पे प्रॉपर फंक्शनिंग अपनी स्टार्ट कर लेते हैं, प्रॉपर वर्किंग स्टार्ट कर लेते हैं, तो उस वक्त हमारी जो लोकल यहाँ के जो यूथ है उनको मौका दिया जाएगा, और उन्हीं की फर्स्ट प्रायोरिटी, लास्ट प्रायोरिटी उन्हीं को दी जाएगी, और उन्हीं का जॉब अपॉर्चुनिटी उन्हीं को अवेल होगी। क्या अब रहेगा भाजपा का, क्या मोदी जी हैट्रिक मार पाते हैं इस बार, क्योंकि इंतखाबात जो है सर पे आ चुके हैं, तो क्या रहेगा इंतखाबात में? लेकिन ये हैट्रिक तो तय है, हैट्रिक तो होगी और लगेगी हैट्रिक,
और जहाँ तक बात है हमारे यूथ की, हम लोग ये मानते हैं कि जैसे यूथ ने हमारा साथ 2014 में दिया, 2019 में दिया, इसी तरह से 2024 में भी यूथ बढ़ चढ़ के भाजपा का साथ देगा। मोदी साहब को दोबारा हमें प्रधानमंत्री जी के तौर पे देखने का मौका मिलेगा, यही मानते हैं। तो एक आखिरी सवाल जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर की आवाम जानना चाहती है कि असेंबली इंतखाबात क्या 2024 में देखने को मिलेंगे, और अगर इंतखाबात होने हैं, इस वक्त भाजपा के दिग्गज नेता यही दावा कर रहे हैं 50 पार, लेकिन अपोजिशन कह रही है कि अगर यहाँ पे हम हुकूमत ना बनाए तो हम जो है पॉलिटिशियन छोड़ देंगे। तो आपका क्या कहना है? देखिए 50 पार तो होगा, चीफ मिनिस्टर भी हमारा होगा। और जहाँ तक बात है असेंबली इलेक्शंस की, हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी ये चीज़ क्लियर कर दी है कि यहाँ पे जो उनकी तरफ से थोड़ा सा काम यहाँ पे जो पेंडिंग है अभी सेंसिस का, वो यूं ही ये कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद इलेक्शन हमें देखने को मिलेंगी। अब बिफोर मिलती हैं पार्लियामेंट्री से या आफ्टर मिलती हैं, बट इलेक्शन तो होंगे। तो आखिरी सवाल फिर से, पावर प्रोजेक्ट्स एक और आना है जो कि करते ही पावर प्रोजेक्ट है पाडर कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर, क्या पाडर की युवा, नाग सिंह की युवा वहाँ पे हकदार होगी कि फिर से वहाँ पे वही जो बाकी प्रोजेक्ट है? नहीं, वही हकदार होगी जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, जो वहाँ पे बच्चे हैं, यूथ हैं, वही हकदार होंगे। और ये खाली पावर प्रोजेक्ट जो किश्तवाड़ के लिए आ रहे हैं, मैं खाली उन्हीं की बात नहीं करूंगा। एक बहुत बड़ा हमारा सोलर प्रोजेक्ट अभी आ रहा है लेह, उसमें भी बच्चों को बढ़ चढ़ के मौका मिलेगा आगे आने का। और हमारा रोड्स को लेके हमारे गडकरी साहब जी ने जैसे बताया है कि हमारा रिंग रोड के पैरेलल एक और रोड बनेगा, और रिंग रोड की कनेक्टिविटी ऑलरेडी हमारी NH-44 से होने जा रही है। वो जो कनेक्टिविटी होने जा रही है उसमें भी एक्सपेंशन मोड में, और उसके साथ साथ रेलवे ट्रैक भी हमारा सेटअप है। तो काफी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है बच्चों को आने वाले दिनों में यहाँ मिलेगी। आखिर में क्या मैसेज रहेगा? आपकी युवा है तो युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा आपका जम्मू कश्मीर? युवाओं के लिए हम यही कहेंगे कि आप अपनी मेहनत जारी रखें, बढ़ चढ़ के अपने काम को करें। और जहाँ तक बात है भाजपा का, भाजपा पे जो भरोसा, जो उम्मीद आपने पहले दिखाई है, वही उम्मीद, वही भरोसा आप कायम रखें। हम आपके भरोसे पे पूरा उतरे हैं और आगे भी पूरे। शुक्रिया आदिल जी बात करने के लिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ आदिल जी मनाज, जो कि BJYM के स्पोक्स पर्सन है, स्टेट के स्पोक्स पर्सन। इनसे हमने बहुत सारी सवाल किए, उनसे जवाब जानने की कोशिश की। फिलहाल आप बाकी खबरों के लिए बने रहिए JK स्टेट न्यूज़ के साथ। मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।